जिसे सैयद यावर हसन और आज हम बड़ी मुद्दे वाली बात करने वाले हैं और वो है कि यार हमारी ज़िंदगी क्या रह गई। 30-40 साल 50-60 साल की उम्र में हम अपने बच्चों की शादियां नहीं देख पा रहे, अपने बच्चे के बच्चों को नहीं देख पा रहे। मतलब ज़िंदगी 60-50 फिर कुछ टाइम के बाद 40 पे आके ख़त्म हो जाए करेगी। मेरी एक छोटी सी बात को ध्यान से समझो, मैं समझाना चाहता हूँ। हम लोग वेस्टर्न कल्चर को कितना फॉलो कर रहे हैं आजकल, उनका हेयर स्टाइल, उनके कपड़े, एवरीथिंग। फिर हम एक छोटी सी चीज़ उनका क्यों नहीं फॉलो करना चाह रहे हैं, जो ऐसे बहुत से विकसित देश हैं जो अपने खान पान पे इतना ध्यान देते हैं। जापान की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर लोग 120, 130, 135 साल तक जिंदा रह रहे हैं। उनकी जो एवरेज लाइफ है वो 80, 85, 90 है। अब यार कुछ एक्स्ट्रा तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे होंगे जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बढ़ रही है। अगर हम उनकी छोटे से एक फॉर्मूले को समझ लें जो वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करते हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, तो शायद हम भी रह सकते हैं अपने परिवार के साथ। बच्चों को बड़ा होते हुए देख सकते हैं, उनके बच्चों की शादियाँ देख सकते हैं। अब ये सुन के अच्छा लग रहा है, फॉलो करोगे? सबसे पहला, जिस खाने को खाकर हम जिंदा रहते हैं एक्चुअल में वही हमारी मौत की वजह बनती है। हमारे इंडियंस में क्या है, काम में इतना बिजी है कि रात को 11 बजे आके डाइनिंग टेबल पे बैठ के दाल चावल भर पेट खाना खाते हैं क्योंकि दिन भर से कुछ खाया नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला जो ये जापानीज फॉलो करते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जो एक फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। पहली बात तो वो रात को कभी खाना नहीं खाते, ये आयुर्वेदा भी बोलता है और मैं इस चीज़ पे बहुत ज़ोर देता हूँ कि आप लोग ये रात का खाना खाना बंद करें। रात के 1 बजे 2 बजे खाना खा रहे हैं। दूसरी चीज़, वो भर पेट कभी खाना नहीं खाते कि आपने खाना खाने बैठे तो फिर आप ख़त्म ही नहीं होंगे जब तक आपकी बॉडी इस तरह से ना बोल दे कि अब मेरे में अब जगह नहीं है। बहुत बड़े पोर्शन में खाना खाना आपके लिए ताकत का नहीं, आपके लिए मौत का काम करता है और ये बहुत स्लो पॉइजन है। ऐसा नहीं कि आज आप सोचोगे कि हम तो इतने टाइम से जिंदा है, कुछ हुआ नहीं है, तो फिर बहुत सारे लोगों की न्यूज़ आप सुन ही रहे होगे आजकल। जो भी खाना खाएं उसको छोटे पोर्शन में खाएं, सैलेड उसमें ज़रूर रखें और शुरुआत हमेशा सैलेड से करें। क्यूकम्बर, बीटरूट, गाजर, टोमेटो, ये सब चीज़ें वरदान है हमारे लिए। उसके बाद आप छोटे से बाउल के अंदर चाहे राइस हो, दाल हो, रोटी हो, सब्जी हो, बहुत कम क्वांटिटी में, जिसमें आपका पेट इतना ना भरे कि आप ओवर हो जाए। 80% आपको खाना है। दूसरी चीज़, आप ना ही खड़े होके खाना खाया करें, ना ही सोफे पे या बेड पर बैठ के खाना खाया करें। कितनी छोटी सी बात है लेकिन आप समझोगे नहीं। अपने फ्लोर पे कुछ बिछा लें, आलती पालती बैठ के। अगर आप 15 मिनट भी वहाँ बैठ के खाना खाते हैं तो खाने के साथ साथ आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं अपने शरीर के साथ। आपका जो ब्लड फ्लो है, आपके जो जॉइंट्स हैं, उनको कितना सपोर्ट मिलता है, वो कितनी एक्सरसाइज कर लेते हैं उस 15 मिनट में सिर्फ बैठने से, आलती पालती मारने से। मुझे पता है आज के टाइम के अंदर ये साउंड अच्छा नहीं करता, ये बहुत मॉडर्न ज़माना है। यहाँ तो डाइनिंग टेबल पे हम लोग खाना खाते हैं, बेड पे खाना खा लेते हैं, सोचता कौन है इतना। लेकिन करके देखो, 15 मिनट जब आप ज़मीन पे बैठते हैं, आपकी बहुत सारी बीमारियाँ सिर्फ बैठने से ही ख़त्म हो रही हैं। आप रेस्टोरेंट में कभी खाना खाते हो, बाहर का खाना? 5 दिन अगर आप घर का खाना खा के एक आध दिन महीने में 2-4 बार बाहर जाते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं डेली हफ्ते में 5 बार बाहर का खाना खाता हूं, तो मेरे भाई लिख के रख लो कितनी ज़िंदगी बची है आपकी। देख लो अपने परिवार वालों को। कहने में बुरा भी लग रहा है बट सच्चाई तो यही है। जो टेस्ट इन्हेंसर वो लोग डालते हैं फूड के अंदर, कलर डाल रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें जो उस खाने को बड़ा स्वादिष्ट बना लेती है, क्योंकि वो आपके ज़ुबान के लिए खाना बना रहे हैं, आपके पेट के लिए नहीं। वो सेम खाना मैं आपको चैलेंज करता हूँ, घर में आप बनाकर तो दिखाओ। अपने खुद के मसालों से नहीं बना पाओगे। वो क्या डाल रहे हैं ऐसा जो इतना टेस्टी आ रहा है? इसकी अरोमा ही अलग है, खुशबू ही अलग है, टेस्ट ही अलग है। वो है केमिकल्स जो आपको परोसे जाते हैं ये बोल के कि ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। आपकी ज़ुबान में ज़रूर लगेगा स्वादिष्ट, लेकिन पेट में जाके क्या करेगा वो आपको पता है। लूज मोशंस, डायरिया, फूड पॉइजनिंग। और इसी फूड पॉइजनिंग के चक्कर में ज़रा गूगल कर लेना कितने लोग हर साल मारे जाते हैं खाना खा के। ये शायद मौतें किसी के एक्सीडेंट से, बीमारी से भी कहीं गुना ज़्यादा होंगी जो सिर्फ खाना खा के मरते हैं साल भर में। बंद करो यार ये बाहर जाना यार, खाओ पियो ऐश करो, घर के अंदर परिवार वालों के साथ समय बिताओ, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन बाहर अवॉइड करो यार। कम जितना हो सकता है कम करो। इसके बाद जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ उसके लिए तो मैं आपसे बोलूँगा कि शायद हमें भी शर्मिंदा होना चाहिए। बाहर के लोगों को देखो, साइकिल से ऑफिस जा रहे हैं, करोड़पति, मिलीनियर पैदल चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने घर से 500 मीटर के अंदर भी 4 व्हील निकालते हैं, वो भी 7 सीटर।
खुद सोचो, ये हमारी मानसिकता है आज की। हम लोग पैदल चलना ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि हमको लगता है कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम गरीबों की तरह पैदल क्यों चलें। हम एक्सरसाइज करने पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते। हम सोचते हैं हम फिट है, जिंदा हैं, हमको ज़रूरत क्या एक्सरसाइज करने की। सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप। अपनी बॉडी को फिजिकल, मैं फिजिकल मतलब मैं आप ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिम आओ, आप 1 घंटा वॉक करें, आप थोड़ा सा स्पोर्ट्स में रैकेट, क्रिकेट, फुटबॉल आधा घंटा खेल लें, स्विमिंग पसंद है स्विमिंग कर लें, टहलना पसंद है 1 घंटा टहल लें, जो पसंद है करो, लेकिन कम से कम अपने शरीर को इतना कष्ट दो कि वो 1 घंटा थोड़ा सा अपने आप को काम करके। ध्यान रखना, जब आप चलते हो तो आपकी बॉडी में एक एनर्जी है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, देख रहा हूँ, ये एनर्जी है, जिसको आप आत्मा बोलते हैं, एक एनर्जी है। ये एनर्जी काम करती है करंट सप्लाई की तरह, इसको चार्ज करना पड़ता है। वो चार्जिंग क्या है? फिजिकल एक्टिविटी। जब आप चलते हो, फिरते हो, खेलते हो, भागते हो, दौड़ते हो, आपकी बॉडी चार्ज होती है और वो चार्ज करते रहो तो जिंदगी चलती रहेगी। अब आपने देखो लास्ट टाइम अपनी बॉडी को कब चार्ज करा था? जो घर में चलते हो ना ऊपर नीचे, उसे मत गिरना। कितनी बार बाहर गए हो खेलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए? साइकिलिंग कब करी थी लास्ट टाइम? कभी सोचा है कि हम लोग जो साइकिल, अभी इंडिया के अंदर बताया गया कि साइकिल की जो सेल है वो सिर्फ 30% रह गई है और बाहर के देशों में 50% साइकिलों की सेल बढ़ गई है आफ्टर कोरोना। ये है हालत। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारी जिंदगी 80-85 साल हो, तो ये वहम है आपका। तो मेरे भाई, फिजिकल एक्टिविटी पे आज से ध्यान देना है। अपने शरीर को एक बार देखो, सांस सही से नहीं ले पा रहे हो, ब्रेथलेस होते हो, जरा सा वॉशरूम से बाहर आ जाते हो तो पसीना आ जाता है। मौत के करीब पहुंचने के बाद अगर इसके बाद भी आप समझ नहीं पा रहे हो तो फिर मेरे भाई आप इंसान नहीं हो। सबसे आखिरी, स्ट्रेस, डिप्रेशन कहां से आ रहे हैं? कहीं से नहीं आ रहे, बस बेफिजूल हैं। अभी जब आप बाहर निकलते हो ना तो आप ये देखते हो कि यार मेरे पड़ोसी ने कितनी बड़ी कार खरीद ली, उसकी बीवी कितनी सुंदर है यार, उसके पास कितना पैसा है। साला तुम्हारे पास भी इतना पैसा है कि तुम उसको जिंदगी भर खर्च नहीं कर सकते, लेकिन हवस हमें इतनी है कि हमें ये देखना है कि सामने वाले के पास कितना पैसा, उससे तो ज्यादा हमको कमाना है। ये हवस। और अगर नहीं मिल रहा तो स्ट्रेस। और इस शो ऑफ के चक्कर में हम बुढ़े होते जा रहे हैं। अपने माथे पे ऐसे रिंकल्स, आंखों के अंदर झुर्रियां लटक जाती हैं। शो ऑफ करना है, खूबसूरत नहीं दिख रहा है तो वो काला कलोच मेकअप को ऐसे मुंह पे पोत लेते हैं, ये सोच के कि बड़े अच्छे दिखेंगे, और जब रात को मुंह धोते हैं तो अपनी शक्ल देखते हैं तो एक दिन पुरानी और शक्ल खराब हो चुकी होती है हमारी। और खूबसूरत इतना दिखना है हमें, इस खूबसूरत दिखने के चक्कर के अंदर हम कुछ भी करने को तैयार हैं। मतलब ये अगर कल कोई स्किन निकालने की बारी आ गई तो वो भी निकाल देंगे, हमें ये भी निकाल दो, हमें तो बस अच्छा दिखना है, सामने वाले को हमें इंप्रेस करना है। मेरी जिंदगी में मेरी स्किन के साथ क्या हो रहा है डजंट मैटर। और ये सब चीजें अगर ना हो तो स्ट्रेस। उसने मुझे बदसूरत बोल दिया, उसने मुझे एवरेज बोल दिया, उसने मुझे काला बोल दिया, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, और ये सब चीजें करने के बाद आप अपनी जिंदगी को इसी स्ट्रेस में गुजारते हैं और 20-30 साल कम कर लेते हैं। छोटी सी बात को समझे यार, इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा ये सब बात बोल के। जितना समझाना था मैंने आपको समझा दिया। जब कोरोना काल आया था, सब लोग अपने घर के अंदर थे, तो कितने लोगों ने शेव बनाई थी, कितने लोगों ने बाल काटे थे? करा सकते थे, बाल काट सकते थे, कितने लोगों ने कही। 10-10 दिन तक नहाते नहीं थे, ये सोच के कि दिखाना किसको है। और यही छोटी सी बात ये दर्शाती है कि हमें कभी अपने लिए ये सब काम नहीं करना होता, हमें दिखाने के लिए और दूसरों के लिए सब करना होता है। तो इतनी बड़ी बात से एक छोटी सी सीख और ले लो कि अगर आप अपने लिए ही जिंदा रहना चाहोगे तो आपकी जो ख्वाहिशें वो बहुत छोटी हो जाएंगी और आप बहुत लंबा जिएंगे, खुश से जिएंगे। लेकिन अगर आप जमाने के लिए और समाज के लिए जीना चाहते हैं तो मेरे भाई फिर आपकी ज़िंदगी बहुत कम बची है, क्योंकि ये समाज कभी आपसे सेटिस्फाई होगा नहीं और आप स्ट्रेस के अंदर अपनी ज़िंदगी को कम करते लेंगे। हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्प करे, और करे तो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।